तो नेमार जूनियर वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से आउट है। ये न्यूज आ रही है कि नेमार 2 गेम तो एटलीस्ट मिस करने वाला है। जो आज रात को गेम है 3:30 बजे, अब इसको रात बोलूं, मिड रात बोलूं, ब्लडी मेरी वाला टाइम बोलूं, आजकल तो ब्लडी मेरी वाले टाइम पे वर्ल्ड कप मैचेस देखने पड़ेंगे। 3:30 बजे ब्राजील का पहला फुटबॉल गेम वर्ल्ड कप में अगेंस्ट मोरक्को है। एक ऐसी टीम जो लास्ट टाइम सेमीफाइनलिस्ट थी, नंबर 7th रैंक वर्सेस नंबर 6th रैंक। गेस कर लो किसकी नंबर 6 और किसकी 7 है। खतरनाक वर्ल्ड कप मैच, पहला लेट्स से ऑन पेपर तगड़ा मैच वर्ल्ड कप का आज हम देखेंगे। बट सबसे बुरी न्यूज ये है कि नेमार 3 ग्रुप स्टेज गेम शायद से तीनों के तीनों मिस कर सकता है। शर्म की बात है भाई, ये वो वर्ल्ड कप था जहां पे कुरासाओ, केप वेर्दे, न्यूजीलैंड, इन पे स्टैट पैड करना था, डांस करना था, सांबा फवेला दिखाना था। अब यहाँ पे नेमार इंजर्ड है। सैड है क्योंकि नेमार इससे पहले सारे ग्रुप स्टेज, पिछले 4 वर्ल्ड कप जो उसने खेल रखे हैं, 2014, 18, 22 और ये चौथा ऑफ कोर्स, सारी गेमें खेला है वो मोस्टली ग्रुप स्टेज की। लड़के ने पेल पेल के गोल मारे हैं इन ऑल द ग्रुप गेम्स ही प्लेड। आई थिंक ही स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 9 गोल्स इन ग्रुप स्टेजेस ओनली ऑफ द वर्ल्ड कप। तो नेमार का काफी दबदबा है इन ग्रुप स्टेजेस वर्ल्ड कप के। अब पता मेन क्वेश्चन तुम बोल रहे हो कि भाई यार यस नेमार क्या इन्वॉल्व होना भी, तू ऐसे नेमार पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि नेमार बड़ा इन्वॉल्व होगा, क्या वो इन्वॉल्व होगा भी? आई मीन नॉट मेरे दोस्तों। ब्राजील डिस्पाइट इतना प्रेशर 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं ऑलरेडी। छठा वर्ल्ड कप उनको जीतने की सारी कोशिश करनी है। ब्राजील की जो प्रिपरेशन थी वर्ल्ड कप की, कॉन्मेबॉल क्वालिफायर खेलने में दे हैड द वर्स्ट रन इन ओवर 30 ईयर्स। कार्लितो एंशेलोटी नए कोच आए, उन्होंने गिनती की 3-4 की गेम्स कोच करी कॉन्मेबॉल में एंड ब्राजील थोड़ी सी बेटर हुई। फिर इंटरनेशनल अभी रिसेंटली जो गेम हुई है फ्रेंडली में अगेंस्ट जो भी यूरोपियन टीम ब्राजील ने गेम खेले तो उन्होंने कम डोमिनेट किया। दे डोंट हैव द मोस्ट पोजेशन। वो फ्रांस को, इन बड़ी टीमों को डोमिनेट तो नहीं कर पा रहे अभी, बट दे आर वेरी गुड काउंटर अटैक पे, डायरेक्ट अटैक पे ब्राजील एक टॉप साउथ अमेरिकन टीम बन चुकी है। कार्लो एंशेलोटी ने सब इंटरेस्टिंग नेम्स स्क्वाड सेलेक्ट करा। तो इस ब्राजीलियन टीम से वर्ल्ड कप में जो एक्सपेक्टेशन है भाई, देखो तुम फ्रांस के अटैक की बात कर लो, मे भी बात कर लो अर्जेंटीना के अटैक की, यू कांट फॉरगेट अबाउट द अटैक ऑफ ब्राजील। रफीनिया, एंड्रिक, गाब्रियल मार्टिनेली, इगोर थियागो, लुइस हेनरिके, नेमार जूनियर, विनीशियस जूनियर, रायान। ये अटैक लाइन अगर अपने पे आए, अगर अपने सेम में बल दूं, मैं आई गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट। एक विंगर है लुइस हेनरिके इस टीम में, ठीक है। लुइस हेनरिके ने विनीशियस जूनियर जितने टेक ऑन्स करे हाफ द टाइम पे, हाफ द मिनट्स जो विनीशियस जूनियर ने खेले ब्राजील के लिए, लुइस हेनरिके ने ज्यादा टेक ऑन, ज्यादा 1v1 ड्रिबल्स, वो अटेम्प्ट, वो गूदा दिखाया विद ब्राजील। तो एक टॉप प्लेयर लुइस हेनरिके भी है जो रशियन लीग में खेलता है जेनिट के साथ। रायन एक 18 साल का यंग बोर्नेमोथ का टॉप ब्राजीलियन विंगर है। द होल वर्ल्ड ऑलरेडी नोज अबाउट बॉबी चार्ल्टन, एंड्रिक जिसको काफी लोग अपना यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पोटेंशियल रखते हैं, लड़का तगड़ी फॉर्म में। कार्लितो एंशेलोटी के लिए वर्ल्ड कप में खेलेगा। रफीनिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर फॉर ब्राजील। कोन में बॉल में 5 गोल मारे, 2 असिस्ट दिए। इवन लास्ट जो वर्ल्ड कप था 2022 में, उसमें रफीनिया हैड द मोस्ट शॉट्स टेकन बट नो गोल। तो रफीनिया ऑलवेज विल कंट्रीब्यूट। मेरे ख्याल से मेरा मन है कि रफीनिया का पता वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना ब्राजील के लिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब यू कैन हैव वीनी कैन डेफिनेटली बी वेरी इंपॉर्टेंट एंशेलोटी के लिए। इंटरेस्टिंगली है कि वीनी ज्यादा नंबर 9 खेल रहा है। एंशेलोटी इज नॉट यूजिंग हिम एज ओनली अ विंगर। वो चाहता है कि वो अंदर ड्रिफ्ट भी करे, ज्यादा मोबाइल हो, सिर्फ एक जगह खड़ा ना रहे, क्योंकि ही वांट्स टू गिव वीनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एंशेलोटी और चाहता है। बट आई फील ब्राजील का सक्सेस विल बी वेरी कोहेरेंट, एक साथ चलेगा विद रफीनिया के परफॉर्मेंसेस। भाई रफीनिया ने बार्सिलोना को कैरी करा था ऑलमोस्ट एक यूरोपियन ट्रेबल। लिटरली लास्ट सीजन रफीनिया गॉड मोड में था। अगर ब्राजील को इस वर्ल्ड कप में बुंड फाड़नी है, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई ज्यादा सर नहीं घुमाते, रफीनिया को टर्न अप करना पड़ेगा। सिंपल है। रफीनिया की ऑफ द बॉल मूवमेंट, उसकी प्रेसिंग, उसका काउंटर पे इंस्टिंक्ट, उसकी फिनिशिंग, उसके मल्टीपल पोजीशन पे खेल पाना, ये बहुत एक डेडली फुटबॉल प्लेयर पूरे वर्ल्ड कप में वी कुड सी रफीनिया। आई थिंक मैं रफीनिया को पर्सनली वीनी से ऊपर इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस रेट करूंगा। अगेन इंपॉर्टेंस तो कहिए, बट ही इज वेरी पिवटल फॉर हाउ ब्राजील फंक्शंस। उसकी इफेक्टिवनेस, उसके आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेल्फलेस भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक एक ब्यूटीफुल चीज अबाउट ये ब्राजील की टीम, इसकी ब्राजील की टीम बहुत ही सेल्फलेस है। मतलब
आई डोंट फील कि इन लड़कों में ज्यादा ईगो प्रॉब्लम होगी। आई मीन ऑफ कोर्स ब्राजील अभी कुरासाओ पे जब 3 4 5 6 गोल मारेगी तो सब नाचेंगे, ब्रदरहुड निकलेगा ऑफ कोर्स। इवन लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट इस बार लीडरशिप आ चुकी है, कासेमिरो मिडफील्ड में, फाबिनियो मिडफील्ड में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द लीडर्स आर देयर। मिडफील्ड में क्रिएटिविटी के लिए ब्रूनो गिमराइश इज सुपरबली अंडररेटेड, टॉप प्लेयर। एक टाइम पे ये प्लेयर मैं चाहता था मैड्रिड में खेले, इतना तगड़ा प्लेयर है ब्रूनो गिमराइश। अगर वो अपनी क्रिएटिविटी पे, बॉक्स क्रैशिंग पे टॉप प्लेयर, देन लूकास पाकेता यू कैन नेवर फॉरगेट मेरे दोस्तों। लूकास पाकेता आई थिंक ब्राजील के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड कप में। जितने मैंने इनके प्री सीजन अभी प्री वर्ल्ड कप फ्रेंडली देखे थे, उसमें पाकेता बहुत कनेक्टिंग द प्ले में, बिटवीन मूविंग बॉक्स टू बॉक्स, ब्राजील के प्ले को समझना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट वो यूरोप में नहीं खेल रहा। आई थिंक मिडफील्ड ब्राजील का अगेन, इज इट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑन पेपर थिंग? नहीं, बट यू कैन ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि कैसे कार्लो एंशेलोटी ने ब्राजीलियन लीग के प्लेयर्स काफी पिक करे। आई थिंक फ्लामेंगो से 4 प्लेयर हैं जो ब्राजीलियन टीम में। मिडफील्डर दानिलो सांतोस एक बहुत ही तोड़ टेक्निकल मिडफील्डर भी ब्राजीलियन लीग में खेलता है, तो उसने काफी सही रिप्रेजेंटेशन भी करी कि पूरी टीम यूरोपनाइज नहीं कर दी कि सारे यूरोप के लड़के बुला लिए प्रीमियर लीग में खेलने वाले और कति हम अब खेलते हैं फुटबॉल ना। उसने कल्चर को इग्नोर नहीं करा मेरे दोस्तों। व्हेन यू आर प्लेइंग विद ब्राजील, व्हेन यू आर कोचिंग अ टीम, अ कंट्री लाइक ब्राजील, यू हैव टू इन्वोगरेट द कल्चर। तुमको कल्चर को भूलना नहीं है, एंड ये काफी अच्छी तरह आई थिंक कार्लो एंचेलोटी ने करा। ऑनेस्टली मेन लोग क्वेश्चन निकालेंगे कि भाई बैकलाइन कैसी है। बैकलाइन पे अगेन फुल बैक बुड्ढे हो गए, अलेक्सांद्रो दानिलो अगेन। ऑफ कोर्स सबसे बुरी न्यूज फॉर ब्राजील इसकी वेजली, उनका फुल बैक रोमा का इज आउट फॉर द वर्ल्ड कप। ये बहुत बड़ा झटका है। ये ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से इनकी मां बहन करता हूं ऑनेस्टली भाई, क्योंकि वो स्टार्टिंग राइट बैक होता है, वो रोमा में खेल रहा है, वो तगड़ा प्लेयर है। बट अगर तुम सेंटर बैक्स देखो, मार्किनियोस, गाब्रियल, दे टॉप, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो दिक्कत बस ये है कि दे हैव ओनली प्लेड 2 गेम्स टुगेदर अंडर एंचेलोटी, तो मे बी कंसिस्टेंसी एज अ टीम उसमें इतना ऊपर नहीं है। होपफुली दे परफॉर्म, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली तो टॉप सेंटर बैक्स, लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड अपनी पोजीशन में। गाब्रियल हैड द बेस्ट सीजन एज अ सेंटर बैक इन द वर्ल्ड, लाइक यू कुड से क्लियरली, एंड मार्किनियोस वन द चैंपियंस लीग अगेन। तो बैकलाइन वैसे सेंस में तगड़ी, लियो पेरेरा, इबानियस, सम इंटरेस्टिंग ऑप्शंस ऑफ द बेंच अलोंगसाइड ब्रेमर। आई थिंक ये जो ब्राजीलियन स्क्वाड है मेरे दोस्तों, कैन इट बी बेटर? यू कुड से लुक, ऑफ कोर्स जॉ पेड्रो वगैरह वो नहीं, बट सॉलिड टीम है, इनफ वैरायटी है, इनफ लीडरशिप है, एज तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। द टीम दे आर अबाउट टू फेस, जो टीम वो फेस करने वाले वो है मोरक्को है 1 नंबर की ढीठ टीम। लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचे थे उन्होंने, आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। विनिंग क्या मतलब, ऑफ कोर्स डूइंग इतना बढ़िया वर्ल्ड कप में, ठीक है, उनके लिए जीती है। उन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड कप जीत लिया 2025 में, अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता। एफकॉन के फाइनल में गए, ऑफ कोर्स वो रिग हो गया, जो भी हुआ। अंडर 20 वर्ल्ड कप का जो कोच था मोरक्को का, वो अब इनके सीनियर टीम का हेड कोच है। जो लास्ट वर्ल्ड कप में कोच था रिगरागी, वो चला गया, जिसका काउंटर अटैकिंग स्टाइल था वो चला गया। पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो अंडर 20 टीम का कोच, जो अब मेन कोच है मोरक्को का, उसकी टीम सबसे एक्सप्रेसिव फुटबॉल नहीं खेलती भाई। द अंडर 20 वर्ल्ड कप दे वन वॉज बीटिंग अर्जेंटीना विथ 26% पोजेशन। तो वो बिल्कुल लो ब्लॉक बैठने वाली कती, सो के इंप्रेशन काउंटर पे खेलने वाली टीम है। अगर मैं मोरक्को के ट्रांजिशन के बारे में बात करूं, तो मोरक्को के पास सिर्फ एक प्लेयर है जो 30 साल से ऊपर की उम्र का है, बाकी पूरी टीम यंग है। यू गॉट ब्राहीम डियाज नाउ प्लेइंग हिज वर्ल्ड कप विद मोरक्को, खतरनाक। मिडफील्ड में एक तोड़ टैलेंट कॉल बुआदी। मैं थोड़ा स्क्वाड पे आता हूं, यू कैन सी यहाँ पे मैंने मोरक्को और ब्राजील के जो मेरे को लगता है प्रोबेबल 11 हो सकते हैं आज की गेम को लेकर मेरे ख्याल से, बट इनका मेन मिडफील्डर मुझे ये बहुत पसंद है। ये लड़का खेलता है लिल में, 18 साल का लड़का है, इतने तगड़े कंट्रोल, कति टेक्निकल बॉलर। इनके पास बॉलर बहुत है, यू कैन सी ऑल ओवर द पिच। उनाही एक सर्टिफाइड बॉलर। ब्राहीम ऑफ कोर्स वी ऑल नो, टाइट स्पेस में राजा, ही इज टू गुड। टेक ऑन्स में मोरक्को के लिए टॉप, पूरे एफकॉन में ही हैड द मोस्ट टेक ऑन्स ऑफ एनी प्लेयर, तो खतरनाक फॉर श्योर। खानूस एक विंगर, बिकॉज आबदे इंजर्ड हो चुका है, इनका मेन लेफ्ट विंगर। साइबारी, ये लड़का पीएसवी और डच लीग में एज एक नंबर 10 सॉर्ट ऑफ खेल के 17 गोल, पता नहीं कितने कंट्रीब्यूशन, तो खतरनाक ऊपर भी गोल है। अगेन मे बी आमराबाद मिडफील्ड में नहीं है। आई नाउई इज अ वेरी टॉप अंडररेटेड रोमा का मिडफील्डर हु आल्सो कीप्स द बॉल गोइंग, तो काफी टेक्निकल मिडफील्ड। यू हैव गॉट द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, हकीमी में क्लियरली, डियोप वेस्ट हैम में खेलते हैं फ्रॉम नॉट रॉन्ग, रियाद इज गुड, एंड माजरावी शायद से इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं है, बट अगेन गोलकीपर बोनो, भाई ये टीम टॉप है, ये टीम टॉप है, सॉलिड है, प्रूवन है। विल दे प्ले द मोस्ट एक्सप्रेसिव फुटबॉल? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ब्राजील, कंसिडरिंग ब्राजील बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगी, दे आर नॉट अ वेरी ऑन द बॉल टीम। तुम्हारी अगर मिडफील्ड में कासेमीरो है,
तो तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करें कि तुम फ्रेंकी डियोंग की तरह, पेड्री की तरह बॉल रिसीव कर लोगे, वो नहीं होने वाला ब्राजील से, ठीक है। ब्राजील अगर तुम देखो मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से ये लाइनअप होने वाला है। अलेक्सांद्रो और दनीलो दोनों एवरेज फुल बैक हैं, इनकी उम्र हो गई, इनको लाठी पकड़ा दो, उनका काम हो चुका है, सिंपल है। फुल बैक्स आर नॉट वेरी डायनेमिक, स्पेशली आफ्टर वेस्ली की इंजरी, तो ये एक नेगेटिव साइड है ब्राजील का। सेंटर बैक्स आर टॉप, पर वो डिपेंड करता है कि उनको बोला क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाब्रियल आर्सेनल में बॉल रखता है, वो बिल्कुल ट्राई करता है बिल्डअप में हेल्प करने की। विल ही डू दैट इन ब्राजील? यू क्वेश्चन दैट। सेम फॉर मार्किन्यूस, जो प्रोफाइल ऑफ फुटबॉल ये अपने क्लब्स के लिए खेलते हैं, क्या ये सेम करेंगे विद द नेशनल टीम? ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे ख्याल से। ब्रूनो गिमराइश एंड मेरे ख्याल से पाकेता खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज काशेमीरो को यू नीड वो टेक्निकल सपोर्ट जो ये दोनों दे सकते हैं टू ट्राई टू डोमिनेट टीम्स एटलीस्ट, क्योंकि ऊपर तुम्हारे पास पेस ही पेस है। विनीशियस जूनियर ऑन द लेफ्ट, राइट पे रफीना इन माय ओपिनियन, एंड नंबर 9 आई थिंक कार्लो एंशेलोटी। कार्लो एंशेलोटी मेरे ख्याल से इगोर थियागो को बहुत रिस्पेक्ट देगा इस वर्ल्ड कप में। ये 24 साल का स्ट्राइकर जो ब्रेंटफोर्ड में खेल के प्रीमियर लीग में 20-21 गोल मार चुका है, ये लड़का आई थिंक विल प्ले अ वेरी मेजर रोल। आई थिंक एंशेलोटी वुड लव अ नंबर 9 जो सेंटर बैक्स को एंगेज कर पाए, फॉर अदर्स टू मूव फ्रीली लाइक वीनी रफीनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट लेवेंडोस्की डिड फॉर बार्सिलोना विद रफीनिया, एंड दैट इज व्हाट बेंजेमा डिड फॉर विनीशियस जूनियर इन रियल मैड्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इगोर थियागो वो काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है। यंग है, कैन प्रेस, होल्ड्स वेरी वेल, रन्स इनटू चैनल्स, वेरी इंटरेस्टिंग फॉरवर्ड। I think he could be important. Again, Cunha be for sure. Brazil can start with Cunha. They can maybe start with Luis Henry के right wing पे, वो भी option है for sure. But मुझे ऐसा लगता है कि ब्राजील का फुटबॉल, it won't be the most dominating. It has to be the most solid, composed, compact, जो मेन इटालियन माइंडसेट है एंशेलोटी का for sure. And how do you find your chances? And उनमें से एक तरीका जो मुझे लगता है is like कि वीनी। अब वीनी को तुम बिल्कुल एज अ विंगर यूज नहीं करते, ही यूजेस इन मोस्ट इनसाइड एरियाज में, फ्रीडम टू मेक रन्स एक्सेट्रा। क्या अलेक्सांद्रो उसको वो सपोर्ट कर पाएगा? लाइक यही मेन क्वेश्चन है कि विल अलेक्सांद्रो बी एबल टू सपोर्ट हिम, कि वो ओवरलैप पे हेल्प कर दी? आई थिंक वो कम होगा। व्हाट विल हैपन? दैट इज व्हाई आई वांट कि ब्रूनो गिमराइश एंड पाकेता आर वेरी इंपॉर्टेंट इन विंगर्स को सपोर्ट करने के लिए। अगर तुम्हारे पास इतने बढ़िया फॉरवर्ड्स हैं, यू कांट लीव देम अलोन कि हाँ तुम अपना आराम से करो हम देख लेंगे। नहीं, यू हैव टू सपोर्ट देम, तुमको उनको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तभी आई थिंक अगर तुम्हारे पास काशेमीरो स्टे कर रहा है एंड फुल बैक्स आर आल्सो डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ, तो यू कैन 4-1 का रेस्ट डिफेंस तुम रख सकते हो, यानी कि पीछे तुम बच्चे रख सकते हो, बंदे ऑफ कोर्स बच्चे कह रहा हूं मैं, एंड देन बाकी ऊपर पाकेता, ब्रूनो, रफीनिया, द वे दे मूव। रफीनिया डजंट लाइक टू बी राइट विंगर, ही कैन मूव इनसाइड, मे बी इगोर थियागो गोज वाइड। ये रोटेशन मैं थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा विद ब्राजील। नॉट अ वेरी पोजिशनली डिसिप्लिन टीम। एंशेलोटी ने खुद बोला कि भाई मेरी टीम कहीं भी मूव करेगी, ये सीन है। पर दिक्कत तब भी ये लॉन्डो की नेमार वर्ल्ड कप में नहीं है, मतलब वर्ल्ड कप में है बट नहीं भी है। भाई मेरे को लगता है इसके डॉक्टर ने झूठ बोला है, ठीक है। इसके पास पहले से इंजरी थी, ये इंजरी कैरी करके वर्ल्ड कप में आ गया, ठीक है। अब खेल नहीं रहा, अब अगेन ड्रेसिंग रूम में इमोशनल हीरो बन तो बैठा है कि भाई लेजेंड है, वो सब। बट ही हैज टू बी इन्वॉल्व लॉन्डो, ही हैज टू बी इन्वॉल्व। अगेन मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ब्राजील को वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना, लाइक स्पेशली ग्रुप स्टेज में। आई थिंक दे शुड टॉप द ग्रुप। आई थिंक दे हैव द टीम। क्या उनके पास वो कंसिस्टेंसी है? नहीं, बट दे हैव द टूल्स। अगर वीनी रफीनिया अपने पे आए तो दे आर द बेस्ट डुओ इन द वर्ल्ड फुटबॉल। दे कैन लाइट अप द वर्ल्ड कप मेरे दोस्तों। इफ इगोर थियागो एक्चुअली वर्क्स, इट्स ऑल टॉप। तो लेट्स सी मेरे दोस्तों व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड कप विद ब्राजील। अपनी प्रेडिक्शन ड्रॉप करना एंड लेट्स वॉच दिस गेम रात को आज। सी यू।